नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बेहद खुशहाल देश ताइवान के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ताइवान को ज़्यादातर देश एक देश नहीं मानते, इसलिए ताइवान को हर 6 महीने बाद अपनी स्वतंत्रता दिवस घोषित करना पड़ता है। कुछ लोग ताइवान को एक अलग देश मानते हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग ताइवान और चाइना में स्थित दो सरकार और एक देश मानते हैं। ताइवान का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो 1912 में बनाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हुआ और चाइना के दो बड़े राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी एक दूसरे के साथ युद्ध में उलझ गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया, इसलिए नेशनलिस्ट पार्टी के जितने भी राजनीतिक नेता और समर्थक थे, वो लोग अपना घर, व्यापार और सब कुछ छोड़कर ताइवान आ गए। उस समय लगभग 20 लाख लोगों को ताइवान में बसाया गया और ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे को चाइना की न्यू कैपिटल सिटी घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक ताइवान और चाइना की सरकार एक दूसरे को इलीगल बताते हैं। वन चाइना पॉलिसी के अनुसार कोई भी देश ताइवान में अपना दूतावास नहीं खोल सकता है। चाइना और दुनिया के ज़्यादातर देश दूसरी सरकार से चलने वाला चाइना का ही एक स्टेट मानते हैं, लेकिन ताइवान का अलग संविधान, प्रेसिडेंट, सरकार और खुद का सुरक्षा बल है। ताइवान एक छोटा सा देश है जिसमें करीब 3 करोड़ लोग रहते हैं। इस देश के आकार का अंदाज़ा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरे देश के चारों ओर व्हीकल ड्राइव करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। ताइवान की कुल जनसंख्या के लगभग 80% लोग मूल निवासी हैं। 15% लोग चीन से यहाँ आकर बस गए और 5% अन्य देशों से आए लोगों का है। ताइवान में ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो यहाँ की कुल जनसंख्या का 90% है। ताइवान रिंग्स ऑफ फायर में स्थित है, जो इस छोटे से देश को दुनिया के सबसे अधिक भूकंप गतिविधियों वाले देशों में से एक बनाता है। ताइवान में हर साल 1000 से अधिक छोटे बड़े भूकंप आते हैं। तैनान ताइवान का सबसे पुराना शहर है, जिसे सन 1590 में बसाया गया था। ताइवान की लड़कियों को गोरी त्वचा बेहद पसंद होती है। यही कारण है कि इस देश में आपको लगभग सभी महिलाएं धूप से बचने के लिए मास्क का उपयोग करती दिख जाएंगी। ताइवान की संस्कृति में शिक्षा के संदर्भ में कड़ी मेहनत पर अधिक बल दिया जाता है। इसी कारण इस देश के बच्चे मैथ में विश्व में सबसे आगे हैं। इस देश के बच्चे इतना स्टडी करते हैं कि उनके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मैथ स्कोर रहता है। दोस्तों, ताइवान में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एसूस, मीडियाटेक, साइबरलिंक, एसर, रियलटेक, डी-लिंक तथा एचटीसी जैसी कंपनियों का जन्म हुआ और यही कारण है कि ताइवान को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे माना जाता है। ताइवान को एशिया का लॉयन भी कहा जाता है। ताइवान विश्व के सबसे अधिक एयर पॉल्यूशन वाले इलाकों में से एक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में चाइना ताइवान की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं देता है। इसी कारण ताइवान में नेशनल गेम्स के दौरान ताइवान के झंडे का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार ताइवान दुनिया के 156 देशों में 35वां सबसे खुशहाल देश है। ये हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया और चाइना की तुलना में अधिक खुशहाल देश माना जाता है। दोस्तों, कौन सा देश कितना विकसित है, यह उस देश की महिलाओं पर निर्भर करता है। ताइवान की महिलाएं श्रम शक्ति का बहुत अधिक योगदान देती हैं। इलुनबी लाइट हाउस ताइवान में सबसे प्रसिद्ध आकर्षक स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण 1882 में किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नूडल्स और बबल टी का आविष्कार ताइवान में ही किया गया था। ताइवान के लोग सुपारी चबाने के शौकीन होते हैं।
और इसी कारण इस देश में मुंह और गले के कैंसर की एशिया में उच्चतम दर पाई जाती है। इस देश की साक्षरता दर 98.5% है तथा इस देश की मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे है और इस देश का सबसे बड़ा शहर न्यू ताइपे है। तो दोस्तों, यह था ताइवान। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।